श्री दुर्गाय नमः। आज हम आपको ले चलेंगे एक पवित्र और दिव्य यात्रा पर, जिसमें हम करेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ। माँ दुर्गा के यह महिमा मंडित ग्रंथ जो 700 श्लोकों से संपन्न है, देवी की अनंत शक्तियों और रूपों का वर्णन करते हैं। आइए इस पावन यात्रा की शुरुआत करें एक शुद्ध मन और श्रद्धा के साथ। हर शब्द, हर मंत्र, हर श्लोक माता दुर्गा की महिमा का ज्ञान है, जो हमें न सिर्फ रक्षा और शक्ति प्रदान करता है, बल्कि मन को शुद्ध और पवित्र भी बनाता है। इस पाठ से पहले हम करते हैं गणेश वंदना, क्योंकि बिना गणपति बाबा की कृपा के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। सभी संकट और विघ्नों को दूर करने वाले गणेश जी का आह्वान करते हुए शुरू करते हैं अपना पाठ। गणपति सिद्ध गणेश को बार बार प्रणाम, जिनके बिना ना होवे मुक्ति, जिनके बिना अधूरे काम, जिनके बिना अधूरी शिक्षा, जिनके बिना अधूरे ज्ञान, ऐसे सिद्ध गणेश को पूजे सकल निदान। प्रभु जी बार बार प्रणाम, प्रभु जी बार बार प्रणाम। रिद्धि सिद्धि ज्ञान के दाता, मंगल करण तुम्हारा नाम। सिमरन सिमरन जो सिमरन करता, सुख पावे वो चारों धाम। नाम तुम्हारो संकट काटे, हर मुश्किल करे आसान। ज्योति तेरे नाम की रोशन करे जहां। प्रभु जी को बार बार प्रणाम, प्रभु जी को बार बार प्रणाम। ऐसे सिद्ध गणेश को पूजे सकल निदान। प्रभु जी को बार बार प्रणाम, प्रभु जी को बार बार प्रणाम। अब हम सब मिलकर पाठ की शुरुआत करते हैं। माता दुर्गा के सुमरन और आह्वान से आप अपने मन को एकाग्र करके श्रद्धा पूर्वक पाठ को अंत तक सुनिएगा। ओम ह्रीं ह्रीं क्ले चामुंडाय विष्टये। ओम प्रथम चरित्रे ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवताय। गात्रे चंद्र नंद शक्ति रक्त दंती बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप श्री महाकाली देवताय। प्रश्ता के लिए प्रथम चरित्र जपे विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के जो ज्ञान प्रक मधु और कोट में मरने के लिए कमलजन में ब्रह्मा जी जिनका स्तवन किया जाता है, उन महाकाली देवियों में ध्यान करता हूँ। वो अपने 10 हाथ में खड़ग चक्र गदा वाण धनुष परिधेय शूल मस्तक और श्रेणियां धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं, वो समस्त अंगों में दिव्य आभूषणीय विभूषित हैं। उनकी शारीरिक कांति नीलकर्ण समान है तथा वो 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चांडी देवी नमस्कार। महर्षि मांडुक्य बोले, सूर्य के पुत्र सारण्य की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहती हूँ। सुनो सारण्य, महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका भी हाल सुनो। पहले स्वरोचिक नामक राज्य था, वहाँ प्रजा अपने पुत्र के समान मानते थे। वो भी कोलवंशी सिंधी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत उनके साथ लड़ाई हुई। कोलवंशी सिंधियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल उनके देश का राज्य ही नहीं उनके पास रह गया। वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रु ने उन पर वहां आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्य तथा मुनियों से सुभूषित बैठे हुए थे। वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वह आज मेरे हाथों से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं
दूरस्थ मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मंद की वर्षा करने वाला शूरवीर था, मेरे वैरियों के वंश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुर्वृत्ति मंत्री द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया जाता होगा। मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचते हुए राजा निरंतर दुखी रहने लगे। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? वहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम मुझे शोकग्रस्त आन में दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के ये नर्म वचन सुन वैश्य महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट और स्त्री पुत्र ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब मेरे घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता। वह मेरे घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जान सकता कि वह सदाचारी या दुष्चार्य में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभ ही स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृस्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरे मन फिर भी उनमें क्यों फंसा रहा? इस बात को जानता हूँ भी नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों से प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसा नीच स्नेह के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मांडुक्य ने कहा, हे ब्रह्म। इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथायोग्य न्याय सम्मेलन करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपया करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता आगंतुकों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य अभी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनके हार्दिक प्रेम करता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुण को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण प्रेम उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबके लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान, और जो ज्ञान मनुष्य में वैसे ही पशुओं पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, वे अपनी भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसे ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। ये माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है।
यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने कहा, भगवान वह देवी कौन सी है जिसका आप महामेय करते हो? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है, वह सभी कृपा कर मुझे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूप है। उसके द्वारा ये संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। यह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेषशय्या पर सो रहे थे। तब मधु केटव नाम के दो असुर उनके कान के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा, यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार, स्वर भी तुम ही स्वरूप हो, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणाम में आकर उकार माकर इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो विनपत अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत का रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प अंत में सबको वीक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूप होती हो, पालन काल में स्थित रूप हो और कल के अंत में महासन रूप का धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामय, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरीय और वेद स्वरूप बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम ही हो। तुम खंडंगे धारणी, शूल धारिणी, घोर रूप तथा गदा, चक्र, शंख, धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भूषण और परिघ, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और समंतर हो। यही नहीं, बल्कि जितनी भी सौम्य सुंदर वस्तुएं संसार में हैं, उन सबको बढ़कर सुंदरता तुम ही हो। पर और अपार सबका रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे स्वरूप देवी, जो भी आसस्त पदार्थ है, उनमें जो शक्ति है, वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संसार करने वाले जो भगवान हैं, उनकी भी जब तुमने निद्रा की वशीभूत कर दिया, या फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने से शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदाहरण भावों को कारण ही प्रसन्न हो। मधु और केटव जो भयंकर असुर हैं, उनके मुंह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो। उनमें उनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और केटव को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिक, बाहों, हृदय और वक्ष स्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी होंगी। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देख, जो कि अत्यंत बलवान तथा प्रकारी थे और मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे, तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुष्ट असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने उन्हें मुंह में डाल रखा था। अंत वह श्री हरि भगवान से कहने लगे, तुम दोनों, तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न है। तुम
हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए, अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उस जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने का पर प्रकट हुई थी। अब तुम से उनके प्रभावों का वर्णन करती हूँ, सो सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सारणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी में वध नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर।